हाँ, तो भाई एक प्रश्न रहता है सभी का कि आत्मा जब इतनी स्ट्रांग है और इतनी शक्तिशाली है तो अपने आप को भूल कैसे जाती है? कोई भी अज्ञान उसके ऊपर इतना हावी है, कैसे हो सकता है कि वो अपने आप को भूल जाए? तो कोई अज्ञान हावी नहीं हुआ है, ना आत्मा अपने आप को भूली है, सर्वत्र आत्मा ही है। तो इसमें ऐसा है कि आत्मा का जो नेचर है ना, जो स्वभाव है, वो ऐसा है कि आत्मा कुछ भी नहीं है। आत्मा जो है स्वभाव से सिर्फ अपने आप को जानती है, और उसका अपने आप को जानना क्या है कि आत्मा जो है वो शून्य है, बिल्कुल एकदम, जहाँ पे कोई भी अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो बिना किसी अनुभव की वजह से ही ना वो जिस भी चीज़ को देखती है उसे खुद मान लेती है। मतलब जैसे कि देखने का एक अनुभव, ये शरीर आँख ऐसे करके सामने देखता है, तो ये देखना एक अनुभव हो गया, सुनना एक अनुभव हो गया, मुंह से बोलना एक अनुभव हो गया, है ना, ये कर्मेंद्रियों के थ्रू हो गया, जीभ हो गई, स्पर्श हो गया, ये सारे अनुभव हैं। तो आत्मा का जो नेचर है उसके अंदर कोई अनुभव नहीं है, स्वभाव से वो ऐसी है कि वो सिर्फ अपने आप को जान रही है। अब क्या होता है कि वही है ना सर्वत्र, अब अचानक से उसके अंदर ही ये शरीर प्रकट होके और सामने एक दृश्य प्रकट होके दो चीज़ें एक दूसरे को देख रहे हैं, तो आत्मा उस सबको देख रही है, ये शरीर थोड़ी देख रहा है, शरीर तो डेड बॉडी होती है। तो वो जब उसको देख रहा है तो देखते देखते कैसे ऐसा लगता है आत्मा को कि अनुभूतियाँ हो रही हैं, हाथ को ऐसे कर रहे हो तो अनुभूति हो रही है, तो अनुभूतियाँ होने से उसे ऐसा लगने लगता है कि ये मैं ही हूँ, है ना। तो वो सारे जो अनुभव हो रहे हैं, फिर मन बीच में आ जाता है, वो यहाँ के सारी चीज़ों से डर जाता है, सब अपने अपनी विचारधारा बना लेता है, कोई भी चीज़ होती है। अदरवाइज़ कोई भी जैसे सेंसेशन हो, जैसे कि एक टैप किया, किसी ने मारा, तो कोई भी सेंसेशन इतना प्रभावी नहीं हो सकता कि उसका दुख इतना बड़ा हो कि आत्मा अपने आप को भूल जाए। ये मन है बीच में जो डरा देता है इंसान को, है ना, डराने के बाद जीव को प्रकट कर देता है। अच्छा, इससे वापसी कैसे होती है? वापसी ऐसे होती है कि जब बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा और जीते जीते आदमी दुखी हो जाता है, जीव परेशान हो जाता है, तो फिर वो शांत हो जाएगा। शांत ही ऐसी, ये नहीं कि वो मुंह से शांत हो जाएगा, तब हर एक्सपीरियंस से त्रस्त हो चुका होगा, कुछ नहीं चाहिए उसे अब, मन से खाली है, कोई थॉट नहीं आ रहा अब उसको, है ना, क्योंकि थॉट भी इच्छा और भय के हैं ना, उसे इच्छा से मतलब है ना भय से मतलब है, डेथ आती हो आए, नहीं आती हो ना आए, तो शांत हो जाएगा। तो शांति में ही उसे अपना वास्तविक स्वरूप की झलक मिलेगी कि कुछ ना होना ही मैं हूँ, है ना, ये ऐसा है। तो